कि 20 तारीख को यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं हर व्यक्ति का मैं आप सबसे हो चुका है और हम प्रवासी उत्तराखंडवासी और सर्व समाज के पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर धामी जोर और हरिचंद पंजी अध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे अध्यक्ष हरिचंद पंजी और कृष्ण प्रताप जी मंडल अध्यक्ष श्री मुख्यमंत्री सामने से अरे भैया सामने से सर सामने देखिए हमारी महापरिषद की जो झोले की टीम है अभी बनी रहे हम आपको बाद में बुला के फोटोग्राफ आपका निश्चित कराएंगे। हमारे भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और उत्तराखंड महापरिषद के युवा अध्यक्ष आज के इस सम्मेलन का समापन करेंगे परमागण श्री चेतन सिंह बिष्टी। ये लखनऊ आपको अपने बीच में पाकर प्रफुल्लित है, अभिभूत है और आज जब इस पूर्व क्षेत्र में लखनऊ संसदीय लोकसभा के इस क्षेत्र में जब आप पधारे हैं तो यह वो विधानसभा भी है और यह वो लोकसभा भी है जहां पर हमारे हर एक लखनऊ का व्यक्ति संकल्पबद्ध है कि वह मत करेगा। ईवीएम मशीन के सामने खड़े होकर अपने ईश्वर को साक्षी मानकर अगर वह बटन दबाएगा तो वो कमल का बटन होगा, कोई दूसरा बटन नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री नीरज भैया यद्यपि वो आयु में अभी युवा है परंतु अपने कर्मशीलता और प्रबल पुरुषार्थ के बल पर आज लखनऊ के गली गली में लखनऊ के बच्चे से लेकर युवा और जवान और वृद्ध तक उनकी एक विशिष्ट पहचान उन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के बलबूते बनाई है। लखनऊ में माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव अभियान बखूबी संभाल रहे हैं। उनके बगल में बैठी मेरी नगर की मेरी बड़ी बहन इस नगर के प्रथम नागरिक सम्माननीय श्री बहन सुषमा खरकवाल जी, उत्तराखंड महापरिषद के अध्यक्ष भाई श्री हरीश पंत जी, आदरणीय श्री राकेश सिंह जी, भाई श्री दीवान सिंह आदरणीय श्री दीवान सिंह अधिकारी जी, भाई श्री त्रिलोक सिंह रावत जी और नरेंद्र सिंह देवड़ी जी और अन्य सभी सम्मानित मंच पर उपस्थित सम्मानित महानुभावगण और सबसे सम्मानित आप मेरे सामने बैठे शक्ति स्वरूपा मेरी माताओं बहनों कल्याणपुर क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध जागरूक सम्मानित मतदाता बंधुओं, मैं आप सभी और भारतीय जनता पार्टी के सभी निष्ठावान शक्तिपुंज स्वरूप कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आप सभी राम भक्तों राष्ट्र भक्तों और अटल भक्तों का आज शीश झुकाकर नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ उत्तराखंड का एक वोट माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ है क्योंकि रक्षा मंत्री जी हमारे सांसद ही नहीं हमारे अभिभावक भी हैं और हमारे रिश्तेदार भी हैं क्योंकि हमारे बेटी का रिश्ता है और बेटी के परिवार के लोग हमारे लिए हमेशा मान्य होता है। इसलिए मैं एक आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम लोग तन मन धन से माननीय मुख्यमंत्री माननीय रक्षा मंत्री जी को और माननीय ओपी श्रीवास्तव जी को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएंगे। जोश बता रहा है कि जो अभी नीरज भैया ने कहा कि 5 लाख इस बार पार होना है, तो अब मुझे कोई संशय नहीं लगता कि 5 लाख में कहीं कोई संशय नहीं है। 5 लाख से जो है माननीय राजनाथ सिंह जी यहाँ से सांसद निर्वाचित होंगे और हमारे ओपी श्रीवास्तव जी इस पूर्वी विधानसभा से विधायक बनेंगे। मंच पर आसीन हमारे लखनऊ की महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, भारतीय जनता पार्टी पूर्वी विधानसभा के प्रत्याशी
ओपी श्रीवास्तव जी और पूरे चुनाव में और पूरे इस संसदीय क्षेत्र में हर एक व्यक्ति से और कार्यकर्ताओं से लगातार केवल चुनाव ही नहीं, चुनाव के अतिरिक्त भी जो लगातार सतत संपर्क में रहते हैं, लगातार उनकी चिंता करते हैं। और आप सबके अत्यंत ही प्रिय हमारे नीरज भैया और मेरे साथ उत्तराखंड सरकार से आए हुए हमारे सहयोगी श्री विनय रोहिला जी, संयोजक उत्तराखंड महापरिषद आदरणीय दीवान सिंह अधिकारी जी, अध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद हरिश्चंद्र पंत जी, मंगल सिंह रावत जी, भाई चेतन सिंह बिष्ट जी, हमारे उत्तर प्रदेश भाजपा एवं युवा अध्यक्ष UMPP, श्री कृष्ण प्रताप जी, श्री अधिकारी जी, हमारे नरेंद्र भाई देवड़ी जी, मोहन जी और अब मंच पर आसीन हमारे सभी पार्षदगण, सभी पदाधिकारीगण और उत्तराखंड महापरिषद के सभी पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरी माताएं बहनें और जिनका जोश देखते ही बन रहा है, ऐसे मेरे सभी नौजवान साथी और लखनऊ के हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो और लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में आकर, इतनी बड़ी संख्या में और इतने जोश से आप सब लोग एकत्र हुए हैं। मैं कल उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा कल से शुरू हो गई है और वो 4 धाम यात्रा के बाद में दौरे में आया तो लखनऊ आया हूँ और इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर एकत्र हुई है। मैं अपनी ओर से देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सभी के बीच में आज चूँकि चुनाव का वक्त है, पिछले दिनों आप सबका यहाँ पर एक आयोजन हुआ था, कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में भी आप सबके बीच में आने का अवसर मिला। लेकिन आज मैं आदरणीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के समर्थन के लिए, वैसे तो मुझे पूरा समाज, उत्तराखंड का समाज हो या पूर्वांचल का समाज हो, यहाँ लखनऊ में रहने वाला हर एक समाज उनका समर्थन करता रहा है, उनको लगातार। और अभी जब नीरज जी बोल रहे थे तो 2014 के चुनाव में जो वोटों का अंतर था वो 2019 में उससे बड़ा हो गया। और आप सबको याद होगा, मैं 2019 के चुनाव में भी और 14 के चुनाव में भी आप सब लोगों के बीच में आया था और आप सबसे मैंने तब भी उनके लिए समर्थन कहा था और आप लोगों ने दिया था इतनी बड़ी संख्या। ये एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पूरा लखनऊ एक होकर उनका समर्थन कर रहा है। भाइयों बहनों, और उत्तराखंड से माननीय राजनाथ सिंह जी का एक गहरा रिश्ता है, जहां उनका रोटी बेटी का संबंध है। उनकी घर की बहू हमारे उत्तराखंड की बेटी है, वहीं उनका उत्तराखंड से विशेष लगाव भी है। और मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो उन्होंने मेरे भी अभिभावक के नाते हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हमेशा उन्होंने मुझे प्रेरणा दी है, हमेशा उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए भी और उत्तराखंड में जब भी हम उनसे कोई अनुरोध करते हैं, मेरा भी जो 2022 का चुनाव था, अभी जो नीरज जी कह रहे थे, सबसे पहले उन्होंने अनेक तरीके से उस चुनाव अभियान को उत्तराखंड में गति देने का काम किया था। सबसे पहले आकर वहाँ चुनाव अभियान कैसे चलेगा उसकी उन्होंने शुरुआत की थी। और भाइयों बहनों, मेरा लखनऊ से सब लोग मंच वाले जानते हैं, आप सब भी जानते हैं, ये एक तरह से मेरी बाल्यकाल की शिक्षा भी यहीं हुई। और मैं छात्र जीवन में, जो छात्र राजनीति के समय में काम करता था, तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे जो गुरु होते हैं, विधाएँ होती हैं,
वो सब सीखने का अवसर मुझे सौभाग्य मिला तो इसी लखनऊ की भूमि में मिला है, आप सबके बीच में मिला है। और जब भी मैं लखनऊ आता हूँ तो मुझे अपना छात्र जीवन याद आता है। और ये नरेंद्र देवड़ी जी यहाँ बैठे हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं। त्रिलोक सिंह अधिकारी चले गए, अभी अनुपम भंडारी से लेके तमाम मित्रगण यहाँ हैं। हमारे एक प्रेम प्रकाश अग्निहोत्री पंचम, ये जहाँ भी मेरा कार्यक्रम होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। कल मोहाली में भी थे और यहाँ भी आज बड़े जोर शोर से नारा लगा रहे हैं। और मैं जब लखनऊ आता हूँ नीरज भैया, आपको बताऊँ कि मेरा जो है अधिकारी, मैं ज़्यादा समय लखनऊ में नहीं रहता, इसलिए नहीं रहता कि मैं एक आध दिन में यहाँ से जाना चाहता हूँ, क्योंकि फिर मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं करता है इतना जो है। और अभी मैं एयरपोर्ट से यहाँ तक आ रहा था तो अनेक पूछते कि यहाँ भाई यहाँ पर ये ओवरब्रिज बन गया। मैं जैसे ही निराला नगर क्रॉसिंग के पास आया तो मैंने कहा कि यहाँ हमारे पप्पू का ढाबा था। बहुत लोग जो पहले विश्वविद्यालय में पढ़ते होंगे, पता नहीं आजकल चलता है कि नहीं चलता है, चलता है। तो मैं कह रहा था कि अरे यार पप्पू का ढाबा है आगे। उन्होंने कहा हाँ भाई साहब वो है तो सर, लेकिन वो अब वो ओवर ब्रिज बन गया है, आपको इधर से ले जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे मैं हजरतगंज चौराहे पर गया तो मैंने रोबर्स वाला देखा, वहाँ जनपद मार्केट की तरफ देखा तो इक्लिप्स जो हमारा वहाँ पर टेलर है उसकी मैं याद कर रहा था, हसीन एंड सन्स वालों की याद कर रहा था। ऐसे शर्मा जी की चाय और जो वाजपेयी जी की पूड़ी है, कल भी और आज भी। मैं सच बताऊं तो चूँकि चुनाव के समय में मैं कहीं जाता हूँ, पहले टर्म में मेरे को केवल 6 महीने का समय मिला था और 6 महीने में मुझे लगातार, चूँकि 3 महीने बारिश में चले गए और 3 महीने में से भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हमको कभी कोई काम करना होता है, कभी कुछ करना होता है, तो बहुत कम समय था, यानी कि लगभग 60 दिनों से। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।